अब देखो क्वेश्चन में क्या है, फॉक्स है, लॉयन है। फॉक्स यहाँ लिखो, लॉयन यहाँ लिखो। फॉक्स बोला है कि कितना, फॉक्स 7 छलांग, फॉक्स के नीचे 7। लॉयन 5 लिप्स, 5 लिखो। अब आगे क्या बोला है, लॉयन 6 लिप्स, लॉयन के नीचे 6 लिखो। लॉयन सॉरी द लॉयन सॉरी ये हो गया, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय लॉयन इन 6 लिप्स, लॉयन 6 लिप्स। और क्या बोला है, डिस्टेंस कवर्ड बाय लॉयन 6 लिप्स ऑफ फॉक्स 5 लिप्स। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ नहीं करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 से कितना हो गया 42, और 5 पंजे कितना हो गया 25। सवाल का उत्तर है बस, 6 सत्ते 42, 5 पंजे 25। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज प्रमोद और क्वांट हीरो पे आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो काफी कंफ्यूजिंग है, जिसमें लोगों को संदेह होता है कि भाई कैसे क्वेश्चन बनता है, ये उसका कॉन्सेप्ट ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा उस सारे कॉन्सेप्ट को। अभी तक हमने लगभग 5 वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का देख लिया, ये छठा वीडियो है, 6 पार्ट है। तो इसमें हम छठवें कॉन्सेप्ट को देखने जा रहे हैं। तो ये छोटा वीडियो होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 10 मिनट का ज्यादा से ज्यादा बड़ा होगा। तो आप समझ लो कि ये 10 मिनट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये 10 मिनट में आप जरूर कुछ नया सीख के जाओगे। ओके, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। पेन पेपर लेके साथ में जरूर बैठा करो आप पढ़ने के लिए, और आंसर किया करो। तो देखो ये है लिस्ट उन लोगों की जिन्होंने पिछले होमवर्क का आंसर किया था। तो इसमें सबसे पहला आंसर लक्ष्य ने किया था, 3450 सही जवाब था। जो ऑप्शन में नहीं था वो टाइपिंग एरर थोड़ा सा हो गया था। इनका भी वही आ रहा है, राहुल शर्मा, प्रदीप कुमार, ये तीनों लोगों ने आंसर किया था, सही जवाब इनका था। ओके, तो अब आप देख लो कि लगभग 100 के समथिंग में लोगों ने देखा होगा वो वीडियो, और मात्र 3 लोगों ने आंसर किया है। तो भाई साहब, या तो आप सही से समझे नहीं थे, इसके पहले वाला जो भी क्वेश्चन मैंने कराया था, है ना, उसी वीडियो में 4 से 5 4 क्वेश्चन मैंने कराया था, और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था। और ऐसा भी नहीं था कि वो क्वेश्चन कठिन मैंने दिया था, बहुत ही आसान सा दिया था। और इस वीडियो के लास्ट में भी एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा। तो मुझे भरोसा है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। ओके, तो चलिए समझते हैं पहले कॉन्सेप्ट को और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन है, आप देखो क्वेश्चन बोला है कि ए फॉक्स चेसेस ए लॉयन, एक लोमड़ी जो है चेस कर रही है किसको, एक शेर को। फॉक्स टेक्स 7 leaps फॉर एवरी 5 leaps ऑफ द लॉयन, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय लॉयन इन 6 leaps इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय फॉक्स। समझो क्या कह रहा है कि एक लोमड़ी है, वो शेर को क्या कर रही है, चेस कर रही है। चेस कर रही है मतलब फॉलो कर रही है पीछे से। फिर क्या हो रहा है कि क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि जितने समय में लोमड़ी 7 छलांग लगाती है, लिप्स मतलब होता है छलांग लगाना, जितने देर में लोमड़ी 7 छलांग लगाती है उतने समय में शेर कितना छलांग लगा रहा है, 5 छलांग लगा रहा है ना। फिर आगे बोल रहा है, लग रहा है लोमड़ी काफी फुर्तीली है ना, 7 छलांग लगा रही है। इसके बाद बोला है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय लॉयन, शेर के द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड किया गया है 6 छलांग में, वो बराबर है लोमड़ी के द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी की। ओके, तो आपसे पूछा है स्पीड, है ना, रेशियो पूछा है किसका, स्पीड का। तो इसके लिए देखो, पहले तो मैं थोड़ा सा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो आपको किताबों में कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। ये बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आप यहाँ पे ट्रिक देखोगे, ट्रिक भी बताऊंगा, बट कॉन्सेप्ट भी समझो आप, ताकि ट्रिक ट्रिक कभी भूल भी जाओ तो ये याद रखना, कॉन्सेप्ट याद रखना। देखो क्या है, आप मुझे बताओ कि स्पीड पूछा है, तो स्पीड के लिए 2-4 चीजें हमें आनी चाहिए। पहली चीज की, अगर आप मुझे बताओ कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, अगर मैं आपसे कहूं कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में मैं आपसे कहूं कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डी कांस्टेंट है इसका मतलब क्या समझिए, डी कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ। कांस्टेंट का मतलब, जैसे मान लो कि मैं कहता हूं कि ये 60 किलोमीटर की दूरी है ना, और मैं कहता हूं कि आप 60 की चाल से जाओ, 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाओ, ये क्या है आपकी स्पीड है। तो टाइम कितना लगेगा, आप कहोगे सर 1 घंटा लगेगा। मैं कहूं कि अगले दिन आप 120 किलोमीटर पर घंटे के चाल से जाओ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ टाइम कितना लगेगा, आप कहोगे सर आधे घंटे लगेगा। आप देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पीड मैंने बढ़ाई और टाइम क्या हो गया, आधा हो गया। यहाँ 2 गुना बढ़ाई, स्पीड का रेशियो क्या हुआ, 1 से 2 हो गया।
और टाइम का रेशियो क्या हो गया, 2 से 1 हो गया। बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी अगर दूरी बढ़ेगा तो समय घटेगा। सिमिलरली अगर स्पीड कांस्टेंट होगा तो क्या होगा बताओ, स्पीड कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, अगर स्पीड कांस्टेंट है, मान लो 60 की चाल से जा रहे हो 60 किलोमीटर, है ना, तो कितने देर में पहुंचोगे, आप कहोगे 1 घंटे में। अब मैं कह रहा हूं ये 60 किलोमीटर नहीं, ये 120 किलोमीटर हो गया। अब 60 की ही चाल से जा रहे हो तो कितने देर में पहुंचोगे, 2 घंटे में। आप देख रहे हो दूरी हमने बढ़ाया तो समय भी क्या हुआ, बढ़ा। इसका मतलब अगर स्पीड स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। सिमिलरली अगर मैं टाइम कांस्टेंट कर दूं तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो क्या होता है, ये मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूं कहां, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में, बट आप समझ लेना क्या है। टाइम अगर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके, स्पीड के। अब ये प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल से थोड़ा सा हटाते हैं, दिमाग खराब हो जाएगा ये सारी चीजें सुन सुन के। एक चीज मुद्दे वाली बात यहां से हमने सीखी क्या, कि अगर टाइम कांस्टेंट है इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, या डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। मतलब कि जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो किसका होगा, डिस्टेंस का होगा। जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो किसका होगा, स्पीड का होगा। रेशियो क्या होता है, सेम, कब, जब टाइम कांस्टेंट हो। और यहां देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, जितने समय में लोमड़ी 7 छलांग लगा रही है उतने समय में शेर कितना लगा रहा है, 5 छलांग लगा रहा है। आप समझ रहे हो यहाँ टाइम क्या है, कांस्टेंट। यहाँ टाइम कांस्टेंट है क्योंकि समय उतना ही है। और अगले लाइन में क्या बोला है कि 6 छलांग में तय की गई दूरी, लॉयन के द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी फॉक्स के द्वारा कितना, फॉक्स के द्वारा कितने छलांग में, a distance covered by 6 leaps in equal to distance covered by fox in 5 leaps। fox कितना, 5 leaps, 5 छलांगे। अब मुझे दूरी नहीं पता कि भाई साहब कितना दूरी तय कर रहे हैं, मैं मान लेता हूं कुछ भी दे दूं, चलो मैं मान लेता हूं ऐसा डाटा मान लेता हूं जो 6 और 5 से कट जाए। मैं कहता हूं 30 मीटर की दूरी है, ध्यान से समझना। शेर 6 छलांग में 30 मीटर जाता है तो एक छलांग में कितना जाएगा, आप कहोगे कि सर 5 मीटर जाएगा एक छलांग। लोमड़ी 5 छलांग में 30 मीटर जाती है तो एक छलांग में कितनी जाएगी, 6 मीटर जाएगी। बोलो, ये एक एक छलांग में तय की गई दूरी है, एक एक छलांग में, एक छलांग में ये इतने इतने जाएंगे। ओके, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा हुआ है कि लोमड़ी 7 छलांग लगाती है उतने समय में शेर कितना लगाता है, 5 छलांग लगाता है। ये फॉक्स है और ये लॉयन है। लोमड़ी कितना छलांग लगाती है, 7, और एक छलांग में लोमड़ी कितना दूर जाती है, 5 मीटर जाती है। तो आप बता सकते हो कि लोमड़ी 7 छलांग में कितनी दूर गई होगी। आप कहोगे कि सर ये कितनी गई होगी, सॉरी, एक छलांग में कितनी जा रही है लोमड़ी, 5 जा रही है। सॉरी, लोमड़ी नहीं, लोमड़ी ये तो लॉयन का है ना, 5, लोमड़ी 6 है। लोमड़ी कितना जा रही है, 6 जा रही है, देखने में गलती होगी। लोमड़ी कितना जा रही है भाई साहब, 6 जा रही है। ठीक है, ध्यान देना। तो लोमड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, 42। और लॉयन कितना छलांग लगा रहा है, लॉयन देखो कितना, 5 लीप्स, उतने ही समय में। तो दूरी कितना तय करेगा, लॉयन एक छलांग में 5 दूरी तय कर रहा है, 5 मीटर, 5 छलांग में कितना तय करेगा, 25। तो दूरी का, डिस्टेंस का रेशियो क्या हुआ, 42:25 रहा। ये किसका रेशियो है, डिस्टेंस का। और मैंने आपसे क्या पूछा है, मैंने आपसे पूछा है स्पीड का रेशियो। तो आप मुझे बताओ, याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो किसका होगा, स्पीड का होगा। तो मैं कह सकता हूं ये रेशियो किसकी है, स्पीड की है। बोलो, मैं कह सकता हूं ये स्पीड की भी रेशियो है। तो 42:25 इस सवाल का सही जवाब हो। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है सवाल बनाने का, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मैं बता रहा हूं, आप 10 सेकंड में क्वेश्चन बना लोगे फटाफट, ठीक है, 10 सेकंड में बना लोगे। दूसरा तरीका देखो, बहुत ही लाजवाब, ये मैं सब बता रहा हूं। दूसरा तरीका क्या है, बहुत ही शानदार तरीका है, ध्यान से समझो एक एक चीज। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, फॉक्स है, लॉयन है। फॉक्स यहां लिखो, लॉयन यहां लिखो। फॉक्स बोला है कि कितना, फॉक्स 7 छलांग, फॉक्स के नीचे 7, लॉयन 5 लिप्स, 5 लिखो। अब आगे क्या बोला है, लॉयन 6 लिप्स, लॉयन के नीचे 6 लिखो। लॉयन, सॉरी, द लॉयन, सॉरी ये हो गया, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय लॉयन इन 6 लिप्स, लॉयन 6 लिप्स,
और क्या बोला है, डिस्टेंस कवर्ड बाय लॉयन 6 लिप्स और फॉक्स 5 लिप्स। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ नहीं करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 से कितना हो गया 42 और 5 पंजे कितना हो गया 25। सवाल का उत्तर है बस 6 सत्ते 42, 5 पंजे 25, बस आंसर हो गया। बस यही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। बस इसमें फील नहीं है, आपको फील नहीं आ रहा होगा कि यार आंसर कैसे आ गया। समझ रहे हो ना, मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट बताया वहां पे फील है, उस तरीके से भी आप बना सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे कोई फील नहीं है, आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, अब मैं एक और तरीका समझाता हूँ, 3 तरीके बताता हूँ, 3 तरीके। अब क्या करो आप, इसको मैं रफ कर देता हूँ पूरा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब देखो ध्यान से समझो, क्या लिखा है, फॉक्स, फॉक्स है और कौन है, लॉयन है। फॉक्स का कितना 7 लिप्स और लॉयन का कितना 6 लिप्स, है ना। उसके बाद से क्या बोला है कि लॉयन कितना का डिस्टेंस कवर कर रहा है 6 लिप्स, लॉयन के नीचे 6 है, हाँ 7 5 है, सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ क्या है 5 है, सब हटा लेते, मैं शुरू से बता रहा हूँ, देखो ध्यान दो। हाँ यहाँ पे क्या है फॉक्स और यहाँ क्या है लॉयन। फॉक्स कितना है 7 लिप्स और यहाँ लॉयन कितना है 5 लिप्स। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, डिस्टेंस लॉयन कितना 6 लिप्स और यहाँ कितना है फॉक्स 5 लिप्स। अब क्या करो, डिवाइड कर दो, बस डिवाइड कर दो, खत्म हो जाएगा। जब डिवाइड करके रेशियो निकालोगे तो क्या करेंगे, हम बेस कैल्सियम लेते हैं, तो 30 से क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 30 से। हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 30 से यहाँ भी, 30 से यहाँ भी। 30 से करोगे तो 6 7 जा 42 और यहाँ कितना मिलेगा बताओ, 6 5 जा 5 5 जा 25। तो आंसर हो गया 42:25। बिल्कुल इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। मैंने 3 तरीके आपको बताए सवाल लगाने, है ना। इससे ज्यादा कोई तरीका हो नहीं सकता, इससे आसान नहीं हो सकता। तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं बट आसान इससे कोई नहीं हो सकता। ओके, तो आई होप ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है किसका, होमवर्क का, सॉरी ये क्वेश्चन मैंने लिया है होमवर्क का। इस क्वेश्चन को बनाना, इस क्वेश्चन को बनाओ और आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना। अगली वीडियो में आपका नाम आएगा स्क्रीन पे। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।